किसान भाइयों, अब बढ़ते हैं अगले पायदान पे, जिसमें हम यहाँ पर किसानों को प्रेरित करते हैं ट्राइकोकार्ड के लिए। ट्राइकोकार्ड एक जैविक नियंत्रण की विधि है। किस प्रकार हम ट्राइकोकार्ड का इस्तेमाल कर अपने खेतों में कीट को नियंत्रित कर सकते हैं। सभी प्रकार या अधिकतर बोरर को हम नियंत्रित कर सकते हैं, चाहे टॉप बोरर हो, चाहे इंटरनोड बोरर हो, चाहे स्टॉक बोरर हो। जितने भी गन्ने में लगने वाले मुख्य कीट हैं उनको नियंत्रित करने के लिए हम बोरर कीटों को नियंत्रित करने के लिए ट्राइकोकार्ड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी कंप्लीट वीडियो आपको मेरे दूसरे लिंक में जाकर मिलेगी, जिसमें मैंने ट्राइकोकार्ड के वहां पर किस प्रकार प्रयोग किया जाना है, क्या इसकी भूमिका है, उसके बारे में पूर्ण वहां पर विवरण इसका दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्राइकोडर्मा की। किसान भाइयों, ये जो ट्राइकोकार्ड है ये इस्तेमाल किया जाता है कीट नियंत्रण के लिए। अब हम बात करते हैं ट्राइकोडर्मा की। इसका हम प्रयोग करते हैं फफूंदी नाशक के लिए। रेड रोट के लिए सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा जैविक यदि कोई फफूंदी नाशक है तो वो ट्राइकोडर्मा है। आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करेंगे तो अपने खेतों में निश्चित रूप से आपके खेतों में रेड रोट लगने की संभावना कम से कम रहेगी, जिसकी भी एक वीडियो आप मेरे लिंक में जाके देख सकते हैं। कितनी मात्रा में हमें इसको खेतों में इस्तेमाल करना है, संपूर्ण विवरण आपको वहां पर मिलेगा। ये जो अभी तक हम बात कर रहे थे, अपने जैसे नर्सरी तैयार करने की भी विधि बताई, ये एक वास्तविक बीज गन्ने का कैसा होता है। हम केवल सोमेटिक पार्ट से ही, केवल वनस्पतिक भाग से ही बीज को परिवर्तित करते हैं। उसके अलावा यदि हम गन्ने की आगे प्रजातियां बनाने की बात करते हैं, किस प्रकार प्रजाति को डेवलप करते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए आवश्यक होता है कि हमें वास्तविक बीज का पता हो। ये गन्ने का इन्फ्लोरेसेंस है, उसका गन्ने का फ्लावर है, जो हमारा नई प्रजाति को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार का ये फ्लावर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फ्लड इरिगेशन अपनाई जाती है, एक तरफ से हम सिंचाई करते हैं, तो हम अधिक जल का प्रयोग करते हैं। उसको कम जल की बचत के लिए मैं प्रेरित करता हूं किसान भाइयों की कि वे कम से कम जल का प्रयोग करें। इसीलिए हमने यहाँ पर नमी मापक यंत्र को इसमें रखा है कि यदि हम जमीन में इस यंत्र को लगाते हैं तो ये पीएच और नमी दोनों उसको आकलन करके बताता है, और जिससे जब नीड आती है तभी आप खेतों में सिंचाई करें, अतिरिक्त सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार इसी क्रम में अब आगे बढ़ते